नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मंजित एम्स वाइब्स पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, जो कि BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर्स एंड काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, काउंसलर और काउंसलिंग के बीच का क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक देख सकते हैं, एक बार और समझाते हैं। इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर्स एंड काउंसलिंग। काउंसलर्स और काउंसलिंग का बीच का कम्युनिकेशन जो होता है दोनों का, उसको काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, टोन ऑफ वॉइस, मतलब टोन ऑफ वॉइस का जो टोन है वो हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। उसमें क्या होता है, फेस्चर एंड पोस्चर ऑफ बोथ प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल। दोनों का क्या होता है, फेस्चर एंड पोस्चर क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सब आसान भाषा में हम इसमें जान सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस एक तरह से प्रोसेस है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर 12th करता है या कोई व्यक्ति किसी काम में अपना शुरुआत करना चाहता है, उसको क्या होता है, काउंसलिंग मतलब हेल्प की जरूरत होती है, जो कि एक तरह से काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा उनको जानकारी दी जाता है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, उसके बारे में दिया जाता है। इसको काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस का क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलर और काउंसली होते हैं, जो कि काउंसलर जो होते हैं ए प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन हु कैन असिस्ट और हेल्प द काउंसलिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली कहीं से ट्रेनिंग लिए होते हैं, मतलब ट्रेंड होते हैं, और क्या बोलते हैं, असिस्ट करते हैं, मतलब किसी को सहायता प्रदान करते हैं काउंसलिंग को, या किसी तरह का मदद करने में इनका योगदान होता है, तो उसको काउंसलर बोलते हैं। इसमें आप सेकेंड नंबर पर देख सकते हैं काउंसलिंग। ए पर्सन हु सीक्स हेल्प आर नीड असिस्टेंट। ऐसा व्यक्ति जिनका हेल्प की जरूरत होती है या असिस्टेंट की बहुत ही नीड होती है, बहुत ही जरूरी होती है। मतलब सबसे आसान भाषा में हम इनको समझेंगे, काउंसलर और काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलर मतलब ऐसा व्यक्ति कहीं से प्रोफेशनली ट्रेंड रहते हैं, वो ट्रेनिंग लिए होते हैं, और उनका एक तरह से समझिए ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस की तरह वो ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं, और वहाँ जिस व्यक्ति को मतलब काउंसलिंग को जाना है, और उनके मान लीजिए कैरियर के बारे में, अगर कोई आगे चल के कुछ कैरियर के बारे में जानकारी लेना चाहता है, या कोई स्टूडेंट मान लीजिए हम लोग कॉलेज में है, तो कॉलेज में क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट है, तो 12th करने के बाद अगर आपको काउंसलिंग कराना रहता है, तो आप काउंसलर के पास सबसे पहले जाना होता है, जो कि अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं, मतलब कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और क्या क्या होता है, किस फील्ड में कैसा क्या होता है। तो उनको काउंसलर बोलते हैं, जो कि मदद करते हैं एक काउंसलिंग को, मतलब एक स्टूडेंट को मदद कर सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब दोनों का एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड रिलेशन शुड स्टेबलाइज, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, तो अपार क्या होना, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। रिलेशन शुड स्टेबलाइज, मतलब रिलेशन एक अच्छी तरह से बने रहना चाहिए। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग जानेंगे, काउंसलर शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव विद द काउंसली। जो काउंसलर को क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छे तरह से फ्रेंडली होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए। किससे, काउंसलिंग से कोऑपरेटिव होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर, काउंसलर शुड हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ओवर द काउंसलिंग। काउंसलर को क्या होना चाहिए, पूरी तरह से ट्रस्ट होना चाहिए, किसके ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। साथ में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों होना चाहिए काउंसलिंग के ऊपर। उसके बाद में बात करेंगे सिक्स्थ नंबर, क्या हो, इट प्रोड्यूस चेंज इन द इंडिविजुअल। इससे क्या होता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज करता है इंडिविजुअल में, दोनों का इंडिविजुअल में जो होता है चेंज लाता है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। काउंसलिंग प्रोसेस जो हम लोग अगर कोई कराते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस के समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला होता है क्लाइंट का बिहेवियर। जो क्लाइंट बिहेवियर हुआ तो क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो एक तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद 2 नंबर दे सकते हैं टेकिंग मोर देन यू कैन हैंडल, और उतना ही लेना चाहिए। अगर काउंसलर किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं तो उतना ही काउंसलिंग को अपने अंडर में लेना चाहिए जितना आप हैंडल कर सके। या एक एग्जांपल में जान सके कि उतना ही काम को, मान लीजिए कि कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो उतना ही काम को आप लीजिए जिसको आप पूरी तरह से हैंडल कर सके। उससे ओवर करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि प्रॉब्लम विद द काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में जानेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द क्लाइंट। इसमें देखिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि किसी भी काउंसलर द्वारा काउंसलिंग आया हुआ है, मतलब क्लाइंट आया हुआ है, उसका कंसंट्रेशन आपके होना चाहिए, मतलब आपके ओर खिंचाव होना चाहिए। तो ये था हम लोग का काउंसलिंग प्रोसेस। इस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होता है जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में बार बार या कभी भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।